क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में? आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हुए? 200। 35 स्टूडेंट्स फेल इन मैथ CET, MHT CET में 35 स्टूडेंट MH CET में क्या हुए? फेल हो गए। 40 स्टूडेंट इन AIEEE एंड 40 स्टूडेंट इन IIT एंट्रेंस। ओके, तो कितने कितने बच्चे फेल हुए 200 बच्चों में से, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। 20 फेल इन MH CET एंड AIEEE and 17 fail in AIEEE and IIT, 15 fail in MH CET and IIT entrance and 5 failed in all the 3 examination। तो आपको टोटली 3 एग्जाम की डिटेल दी। कितने एग्जाम की डिटेल? 3। तो सबसे पहला, और तीनों के बीच में रिलेशन भी है, ऐसे भी बच्चे जो तीनों भी एग्जाम में क्या हुए? फेल हुए। तो 3 सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम। ये आपका यूनिवर्सल सेट बॉक्स ड्रॉ किया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके? 200। तो x इक्वल टू 200। ओके, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं। अब 3 एग्जाम के लिए हम 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला जो सर्कल है वो आपका सेट A कंसीडर करेंगे और ये MHT CET के लिए। ओके, सेकेंड वाला AIEEE जिसको हम नाम B दे दिए, और लास्ट सेट C जिसको हमने AIEEE कंसीडर किया है। ओके, अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहला MH CET में फेल होने वाले टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल 35। कितने टोटल? 35 बच्चे ऐसे जो MH CET में क्या हो गए? फेल हो गए। ओके, नेक्स्ट AIEEE में 40 बच्चे ऐसे हैं जो AIEEE में क्या हो गए? फेल हो गए। एंड लास्टली IIT में भी 40 बच्चे फेल हो गए। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। क्या ये आपके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है 20 स्टूडेंट फेल इन MHT CET एंड AIEEE। 20 बच्चे ऐसे, 35 में से 20 बच्चे तो ऐसे हैं जो ये दोनों भी एग्ज़ाम में क्या हो गए? फेल हो चुके हैं। ठीक है, 35 ओवरऑल नंबर है। 35 क्या आपका? ओवरऑल पूरे MH CET में टोटल 35 बच्चे फेल हुए, बट 35 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो MH CET और AIEEE में क्या हुए? दोनों भी एग्ज़ाम में फेल हुए। नेक्स्ट 17 बच्चे ऐसे भी है जो AIEEE और IIT में फेल हुए, और 15 बच्चे ऐसे जो MH CET और IIT में क्या हुए? फेल हुए। ओके, और इसके अलावा 5 ऐसे बच्चे हैं जो सभी एग्ज़ाम में क्या हुए? फेल हुए। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये नंबर है, नंबर 35, ये ओवरऑल नंबर है। 35 ओवरऑल है, 40 ओवरऑल है, और ये भी 40 ओवरऑल IIT के। ठीक है, अब सबसे पहला हम इसको, ये जो हमने इस फॉर्म में बनाए, वेन डायग्राम की फॉर्म में बनाया, इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट A इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन MHT CET, B सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन AIEEE एंड C भी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन IIT एंट्रेंस। ठीक है ना, ये वेन डायग्राम है, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। और x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये जो x है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे आपको? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। ऐसे कौन से बच्चे जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, सभी के सभी एग्जाम उन्होंने क्रैक किए। ठीक है, नेक्स्ट फेल इन AIEEE और IIT। AIEEE और IIT में कितने बच्चे फेल हुए? ओवरऑल। और दिया मतलब दोनों का यूनियन, और मतलब क्या? यूनियन, आपको यूनियन फाइंड करना है AIEEE और IIT का। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट करते हैं। नंबर ऑफ एक्स, ओवरऑल बच्चे कितने? 200। नंबर ऑफ ए यानी कि MH CET में कितने बच्चे फेल हुए? ओवरऑल 35। AIEEE में कितने बच्चे ओवरऑल फेल हुए? 40। और IIT में कितने बच्चे फेल हुए? 40। ठीक है, इंटरसेप्शन कॉमन, A और B दोनों में कितने बच्चे फेल हुए? 20। डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे 20। ठीक है, B और C में कितने बच्चे फेल हुए? 17 बच्चे ऐसे जो दोनों में भी फेल हुए, और A और C में कितने बच्चे? 15। ठीक है, और तीनों भी एग्जाम में फेल हुए ऐसे कितने बच्चे? 5 बच्चे ऐसे जो तीनों भी एग्जाम में क्या हुए? फेल हुए। कॉमन A इंटरसेप्शन, B इंटरसेप्शन, C, तीनों में कॉमन कितने बच्चे फेल हुए? 5। आपको पहला रिक्वायरमेंट था कितने बच्चे एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे 9th में एक फॉर्मूला था, वैसे 11th में भी एक फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है।
ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे एक भी बच्चे फेल नहीं हुए फाइंड करने के लिए आपको पहले इन तीनों का यूनियन चाहिए। क्या चाहिए? तीनों का यूनियन, यानी कि तीनों एग्जाम में कितने बच्चे फेल हुए वो आपको फाइंड करना है। एक बात, तीनों एग्जाम में कितने बच्चे फेल हुए मालूम पड़ गया, तीनों एग्जाम मिला के कितने बच्चे फेल हुए मालूम पड़ गया, उसको आप टोटल से माइनस कर दो। टोटल से क्या कर दो? माइनस। तो आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेप्शन बी माइनस बी इंटरसेप्शन सी माइनस ए इंटरसेप्शन सी माइनस ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इजी फॉर्मूला। ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, पहला नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी, फिर माइनस इन दोनों का इंटरसेप्शन माइनस इन दोनों का इंटरसेप्शन माइनस इन दोनों का इंटरसेप्शन, ठीक है, माइनस तीनों का भी सॉरी प्लस तीनों का भी इंटरसेप्शन प्लस तीनों का भी इंटरसेप्शन। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग 35 प्लस 40 माइनस 20 माइनस 17 माइनस 15 प्लस 5 विच विल गिव यू 68। तो हर मतलब तीनों में मिला के कितने बच्चे फेल हुए? 68 बच्चे ऐसे जो कोई ना कोई एग्जाम में क्या हुए? फेल हुए, बराबर ना। अभी आपको ऐसे बच्चे फाइंड करना जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या करोगे? 200 में से 68 माइनस कर दोगे, क्योंकि 68 ऐसे बच्चे जो कोई ना कोई एग्जाम में तो फेल हुए, बराबर ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 200 माइनस 68 विच विल गिव यू 132। तो 132 बच्चे ऐसे जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, यानी कि तीनों भी एग्जाम क्रैक किए। नेक्स्ट, AIEEE और IIT में फेल कितने हुए? क्या पूछा हुआ है? AIEEE और IIT में फेल कितने हुए, यानी कि आपको B यूनियन C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? B यूनियन C फाइंड आउट करना है आपको। B यूनियन C फाइंड करना है। B यूनियन C का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन IIT और AIEEE और IIT इक्वल टू नंबर ऑफ B यूनियन C, ये आपको फाइंड करना है। तो B यूनियन C का फॉर्मूला 9th में था आपको, B यूनियन C इक्वल टू नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेप्शन C। नंबर ऑफ B आपका 40, नंबर ऑफ C 40 और दोनों का इंटरसेप्शन कितना है? 17, ठीक है। 5 नहीं लेगा क्योंकि 5 तीनों में फेल ऐसे बच्चे, आपको खाली दोनों में फेल वाले बच्चे चाहिए, जो कि आपका 17 विच विल गिव यू 80 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 63 बच्चे ऐसे जो AIEEE और IIT में क्या हुए? फेल हुए। तो ये आपका फाइनल आंसर 132 और 63। क्वेश्चन नंबर 8, From among 2000 literate individual of a town, 70% can read Marathi newspaper। ठीक है, कितने लोग हैं टोटल? 2000 में से 70% मराठी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, 50% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और 32.5 ऐसे हैं जो दोनों भी मराठी और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब क्या? दोनों पढ़ेंगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पेपर पढ़ना जानता है, कम से कम एक पेपर पढ़ना, तो दोनों पेपर पढ़ेगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा तो आपको यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनियन। एटलीस्ट आ गया और आ गया तो आपको यूनियन फाइंड करना है, याद रखना है, ठीक है। नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, ना तो मराठी पढ़ रहा है ना तो इंग्लिश पढ़ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? ओनली वन न्यूज़पेपर, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला ये आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं? 2000 का 70% कितना होगा? 1400, ठीक है। 2000 का 50% कितना होगा? 1000 और 2000 का 32.5% कितना होगा? 650 होगा। कितना होगा? 650। तो ये हमारा डायग्राम जहाँ पे
पहला सेट जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, सेकंड सेट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंग्लिश पढ़ने वाले लोग, ठीक है ना। 650 ऐसे जो दोनों भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। और मराठी पढ़ने वाले कितने टोटल? 70। तो 2000 का मैंने 70% निकाला तो कितना आया? 1400। तो खाली मराठी पढ़ने वाले कितने हैं? तो 1400 में से 650 ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो उनको हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। 1400 तो मराठी पेपर पढ़ रहे हैं, बट मराठी पेपर पढ़ने के साथ साथ में 650 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो खाली मराठी पेपर पढ़ने वाले चाहिए। तो 1400 में से 650 हम माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 750 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 50% कम्स टू 1000। बट 1000 में से 650 ऐसे भी है जो मराठी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो उसको मैंने माइनस कर दिया तो कितना है आपका? 350। तो 750 सिर्फ मराठी पढ़ते हैं, 350 सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, और 650 दोनों भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बोला एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट बोला हुआ यानी कि इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है आपको, इन दोनों का यूनियन। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, लेट M be the set of individual who read Marathi newspaper, E be the set of individual who read only English newspaper, and X set of all literate individuals, ओके। तो आपको पहला फाइंडिंग था यूनियन। X जो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल है वो कितने? 2000। तो नंबर ऑफ M हमने फाइंड आउट किया, 70% ज़्यादा ना, 70% कम्स टू 1400। इंग्लिश 50% ऑफ 2000 विच कम्स टू 1000, एंड दोनों भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले यानी कि M इंटरसेप्शन E 32.5% विच कम्स टू 650, ठीक है। मराठी पढ़ने वाले 1400, इंग्लिश पढ़ने वाले 1000, और दोनों भी पढ़ने वाले 650। आपको फाइंड करना पहला यूनियन M यूनियन E इक्वल टू नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेप्शन E। 1400 प्लस 1000 माइनस 650 विच विल गिव यू 1750। कितना मिला? 1750। ये हमने फॉर्मूला के थ्रू निकाला। अगर आप वेन डायग्राम को देखोगे तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 750 प्लस 350 कितना हुआ? 1100, और 650 प्लस कर दो, आगे ना 1750। तो आप वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे भी देख सकते हो, या फॉर्मूला यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम में आप फॉर्मूला वाला मेथड ही यूज़ करो, वेन डायग्राम चित्र आप बना सकते हो अलग से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, ना तो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते ना तो इंग्लिश। टोटल पढ़ने वाले मिल गए ना अपने को, टोटल मराठी या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 1750 है। टोटल कितने हैं? 2000। तो दोनों भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? 2000 में से 1750 क्या करेंगे हम लोग? माइनस। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन, सॉरी तो इसका आंसर है, पहले वाले का आंसर है 1750। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर इक्वल टू नंबर ऑफ M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्शन E कॉम्प्लीमेंट which is nothing but number of M complement union E complement which is nothing but number of X, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल माइनस नंबर स्मॉल आना चाहिए, नंबर ऑफ M यूनियन E which is equal to 2000 minus 1750। फाइनल आंसर इज 250। 250 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर नहीं करते। लास्ट, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, क्या? ओनली वन ऑफ द न्यूज़। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ M इंटरसेप्शन E कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ M इंटरसेप्शन, सॉरी नंबर ऑफ M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्शन E विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ M यूनियन E माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेप्शन E। यानी कि सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोनों नहीं पढ़ते, सिर्फ एक ही, या तो सिर्फ मराठी पढ़ेंगे या तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ऐसे कितने लोग हैं? तो नंबर ऑफ M यूनियन E कितना मिला आपको? 1750। और दोनों का इंटरसेप्शन कितना आपका? 650। माइनस करने पे आपको मिल गया 1100। 1100 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर सिर्फ
इंग्लिश, दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, ये आपका थर्ड फाइंडिंग। इस तरीके से हमने तीनों फाइंडिंग फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर और ये आपका तीसरा आंसर। इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट टेक टी, 25 बच्चे ऐसे जो चाय पीते हैं, 20 स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, 20 बच्चे ऐसे जो कॉफ़ी पीते हैं, 15 स्टूडेंट टेक मिल्क जो दूध पीते हैं, बराबर ना। 10 स्टूडेंट टेक बोथ, 10 बच्चे तो ऐसे जो दोनों भी पीते, चाय भी पीते और कॉफ़ी भी। 8 बच्चे ऐसे जो मिल्क भी पीते और कॉफ़ी भी। बट नन ऑफ देम मेक टी, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ एंड एवरीवन टेक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज। ठीक है, नन ऑफ देम टेक टी मिल्क एंड कॉफ़ी आना चाहिए एक्चुअली। तीनों भी ड्रिंक यहाँ पे नहीं पीते। ठीक है ना। एवरीवन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज, हर बच्चा कोई ना कोई ड्रिंक्स तो पीता ही है, इधर दूध या फिर चाय या फिर कॉफ़ी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, हॉस्टल में कितने बच्चे आपको फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पे पहला सर्कल आपको बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक मिल्क, बराबर। टी और मिल्क पीने वाले ऐसे एक भी बच्चे नहीं, टी और मिल्क पीने वाले ऐसे एक भी बच्चे नहीं है, इसलिए डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का आया। नहीं तो कैसा होता, 7 सम जैसा होता। कैसा होता है ये, 7 सम जैसा। टी और सी का इंटरसेप्शन है, सी और एम का इंटरसेप्शन है, बट टी और एम का इंटरसेप्शन नहीं है, जिसकी वजह से डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बना। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ था, 10 बच्चे ऐसे जो टी और कॉफ़ी दोनों भी पीते हैं, बराबर, हमने नोट कर दिया यहाँ पे। 8 बच्चे ऐसे जो मिल्क और कॉफ़ी पीते हैं, करेक्ट। नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, टी और मिल्क पीने वाले एक भी बच्चे नहीं, इसलिए दोनों भी इंटरसेप्ट नहीं हुए। डायग्राम स्ट्रेट लाइन में आ गया आपका। एवरीवन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज, क्योंकि एवरीवन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज है, यानी कि इनका जो यूनियन होगा, क्या इनका यूनियन होगा, वो क्या होगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। यूनियन क्या होगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हर बच्चा कोई ना कोई ड्रिंक लेता ही लेता है, बराबर ना। यहाँ पे लिखा है नन ऑफ देम, नहीं सॉरी, यहाँ पे एवरीवन टेक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। इससे मालूम पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगी, बराबर ना। अब 25 बच्चे ऐसे जो क्या लेते हैं, खाली टी। 25 में से 10 तो कॉफ़ी पीने वाले भी हैं, तो खाली टी पीने वाले कितने हुए, 15। 25 बच्चे ऐसे हैं जो टी पीते, बट टी में से 10 बच्चे कॉफ़ी भी पी रहे हैं, तो खाली टी पीने वाले 15 हो गए। अच्छा, उसी तरीके से कॉफ़ी पीने वाले बच्चे कितने हैं, 20। 20 में से 10 तो टी पीते हैं और 8 तो मिल्क भी पीते हैं, तो खाली कॉफ़ी पीने वाले कितने हुए, 2 बच्चे, बराबर। 20 टोटल बच्चे थे, उसमें से टी पीने वाले को माइनस कर दिया, मिल्क पीने वाले को माइनस कर दिया, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले 2 बच्चे, और सिर्फ मिल्क पीने वाले कितने हैं, 15। 15 में से 8 तो क्या, कॉफ़ी भी पी रहे, तो सिर्फ मिल्क पीने वाले 15 माइनस 8 9, कितने 9। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है हॉस्टल में, तो आपको सिंपली 15 + 2 + 9 करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले इसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, टी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक टी, सी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक कॉफ़ी, एम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मिल्क। ठीक है, नंबर ऑफ टी दिया, नंबर ऑफ सी दिया, नंबर ऑफ एम भी दिया हुआ है, टी इंटरसेप्शन सी दिया हुआ है, कितना टी इंटरसेप्शन सी 10, और सी इंटरसेप्शन एम 8, करेक्ट। टी इंटरसेप्शन सी 10, एम इंटरसेप्शन सी 8, और टी इंटरसेप्शन एम नहीं दिया हुआ कुछ भी, 0, बराबर। और तीनों का यूनियन, क्योंकि फॉर्मूला में तीनों का यूनियन भी आता है, तो तीनों का यूनियन भी लिखेगी, तीनों का यूनियन भी, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेप्शन, तीनों का इंटरसेप्शन क्या होगा, 0। फॉर्मूला में ये भी आ रहा है, तो फॉर्मूला में तीनों का इंटरसेप्शन कितना है, 0। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल इक्वल टू नंबर ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एम, विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेप्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेप्शन एम माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेप्शन एम प्लस
T इंटरसेप्शन C इंटरसेप्शन M, करेक्ट? समझा आपको ये फॉर्मूला? इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 42। कितना मिला? 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। वेन डायग्राम के थ्रू भी मैच करना चाहिए, मैंने थोड़ा रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया था। वेन डायग्राम के थ्रू कैसे मैच होगा आंसर चेक कर दे, ठीक है। पहली बात तो 15 माइनस 8 कितना होगा आपका? 7। कितना होगा ये आपका? 7, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको 42 मिलेगा। मैंने किया था 15 प्लस 2 प्लस 7, बराबर। इसके अलावा 10 और 8 भी ऐड हो गए ना, 10 और 8 भी आएगी। तो अगर आप प्लस करो तो 15 प्लस 2 कितना हो, सॉरी 15 प्लस 10 कितना हुआ? 25, 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 आएगा आपको 55, 36, 36 प्लस 7, हाँ सॉरी 36 प्लस 7 42। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी मिल जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देर आर 260 पर्सनस विद अ स्किन डिसऑर्डर। 260 लोग हैं जो कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर से क्या है? प्रभावित है। तो x इक्वल टू 260। इफ़ 150 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल ए, जिसमें से 150 लोग ऐसे हैं जो केमिकल ए की वजह से स्किन डिसऑर्डर में अफेक्ट हुए, ठीक है। ओके, और 74 लोग ऐसे जो केमिकल बी की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ उन्हें, बरोबर ना। और 36 लोग ऐसे हैं जो केमिकल ए और बी दोनों की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पर्सन हुआ एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, केमिकल ए और केमिकल बी, ठीक है, बी आना चाहिए, केमिकल बी। तो यहाँ पे आपको यूनियन फाइंड करना है। थर्ड वाले में क्या फाइंड करना है आपको? यूनियन, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग लिख देते कॉमन, जो ए और बी दोनों से प्रभावित हुए। कितने ऐसे? 36। केमिकल ए से कितने इन्फेक्टेड हुए? 150। तो 150 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 114। 114 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ केमिकल ए की वजह से डिसऑर्डर हुआ है, स्किन डिसऑर्डर हुआ है। और बी में कितना है यहाँ पे? 74। तो 74 में से 36 निकाल देंगे तो कितना है? 38। 38 लोग ऐसे हैं जो केमिकल बी की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है। अब आपको पूछा हुआ है कि कितने लोग ऐसे जो केमिकल ए की वजह से हुए बट केमिकल बी की वजह से नहीं हुआ, वो तो मिल गया आपको 114 वेन डायग्राम के थ्रू। 114 लोग ऐसे जो केमिकल ए की वजह से बीमार हुए, ना कि केमिकल बी की वजह से। और केमिकल बी की वजह से हुए, ना कि केमिकल ए की वजह से। वो कितने ऐसे? 38। और दोनों की वजह से फाइंड करना है तो 114 प्लस 36 प्लस 38 आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू केमिकल ए, बी सेट ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू केमिकल बी, एक्स सेट ऑफ ऑल पर्सन, सेट ऑफ ऑल पर्सन जो कि 260 है। कितना है? 260। नंबर ऑफ एक्स 260, नंबर ऑफ ए 150, नंबर ऑफ बी 74, नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी 36। ओके, अगेन आपका दो ही क्या बोले सेट्स है, तो आप 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इजीली यूनियन फाइंड करने के लिए। बट यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? पहला नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट टू केमिकल बी इक्वल टू ए इंटरसेप्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ओके, ए इंटरसेप्शन बी पता है आपको 36, नंबर ऑफ ए पता है आपको 150। तो 150 में से 36 माइनस करोगे तो आपको पहले का आंसर मिल जाएगा विच इज़ 114। अगेन वैसे आपको केमिकल बी से अफेक्टेड हुए, ना कि केमिकल ए, विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्शन बी विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बी, इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो एज इट इज़, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी विच इज़ 74 माइनस 36 विच विल गिव यू 38, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों से भी
प्रभावित हुए, बरोबर ना। थर्ड आंसर केमिकल ए और केमिकल बी दोनों से एक्सपोज्ड है। तो यहाँ पे आपका अगेन 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला ए यूनियन बी, क्या फाइंड करना है आपको, ए यूनियन बी, और अगेन और मतलब यूनियन, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, विच इज इक्वल टू 150 प्लस 74 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 118। ये आपके थर्ड का आंसर। क्वाइट इजी था। प्रॉब्लम तब आएगा जब आपको 3 अलग अलग सेट है, 2 सेट है तो एकदम इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट 11th सम, इफ ए सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 राइट द सबसेट राइट द सबसेट ऑफ ऑल द राइट all of possible subset of A. राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए के सारे पॉसिबल सबसेट आपको नोट करना है, ठीक है। सबसेट मतलब स्मॉलर पार्ट, ये सेट है उससे छोटा सबसेट होगा, बरोबर ना। सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे बट उससे कम या ए के जितने भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1, 2, 3 ये आपका सेट है, इसका सबसेट निकालना है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमने पढ़ा था, ठीक है। एक एलिमेंट लिख दिया आपने खाली, तो ये भी सबसेट हो गया। ये सेट इसका सबसेट हो गया, 2 लिख दिया तो ये भी इसका सबसेट हो गया, 3 लिख दिया ये भी इसका सबसेट हो गया, बरोबर ना। फिर 1, 2 लिख दिया हमने पहला 2, तो 1, 2 भी सबसेट है। फिर 2, 3 लिख दिया, ये भी सबसेट है। फिर 1, 3 लिख दिया, यानी कि हमने सारे के सारे सबसेट लगभग लिख दिए। और 1, 2, 3 खुद एक क्या है, सबसेट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये सारे पॉसिबल सबसेट लिख दिए, जितने भी पॉसिबल थे सभी के सभी हमने सबसेट बना दिए। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बरोबर। फिर एलिमेंट 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, एक एक एलिमेंट लिख दिया। फिर 2 पैर 1, 2 लिख दिया, फिर 2, 3 लिख दिया, फिर 1, 3 लिख दिया, बरोबर। और हर सेट खुद का भी सबसेट होता है तो वो भी हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने सारे सबसेट्स नोट कर दिए, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रैकेट्स अलग अलग है, अलग अलग ब्रैकेट्स की अलग अलग वैल्यूज है। जब ये कर्व ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या, लेस देन और ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट है। और जब खिड़की वाला ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है -3, 0, -3, 0। इसको हम लिखेंगे x, एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है, करेक्ट। तो हमने r लिख दिया, इंटीजर भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। तो ये जो कर्व ब्रैकेट है उसका मतलब यही है। अगर आप ये नंबर लाइन को आके देखो आप, -3 छोटा और 0 बड़ा है, बरोबर ना। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 0। कर्व ब्रैकेट मतलब खाली लेस देन या फिर ग्रेटर देन ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये खिड़की वाला ब्रैकेट है आपका, करेक्ट। इस ब्रैकेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो नंबर है दोनों भी रियल नंबर में लाया करते हैं, ठीक है। x इज greater than equal to 6, x is greater than equal to 6 and x is less than equal to 12। तो ये ब्रैकेट का मतलब ही है क्या, greater than equal to या फिर less than equal to। और कर्व ब्रैकेट का less than और greater than। तो ब्रैकेट की स्पेशलिटी जिसको हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसका क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो x, एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कॉमन है। आगे x इज greater than 6, x is greater than 6 and less than equal to 12। यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा है तो greater than 6 का लें, यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके का है तो less than equal to। यहाँ पे देखो x such that x belongs to the number, x is greater than 6 and x is less than equal to। तो ये ब्रैकेट greater than के लिए और ये ब्रैकेट greater than equal to less than equal to। नेक्स्ट इसका क्या होगा, x such that x belongs to real number and x is greater than equal to -23
एंड x इज लेस देन 5। समझा आपको ये? तो ये ब्रैकेट को खाली आपको स्पेसिफिक तरीके से लिखना है। ठीक है, समझा आपको ये? इसी के साथ में हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट।